फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स इंडिया संगठन की तैयारी बैठक के बीच कौन है जो शिवसेना का कांग्रेस नहीं बनने देने का दम भर रहा है। बहुत बड़ा टाइटल है कि शिवसेना के बारे में वीडियो है फ्रेंड्स। और कौन है जो शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दे रहा है फ्रेंड्स। तो कांग्रेस तो शिवसेना कांग्रेस, अगर शिवसेना अपनी ही विचारधारा रखेगी ना तो ही वो महाराष्ट्र की पब्लिक से जुड़ सकती है। कांग्रेस की विचारधारा से कभी नहीं जुड़ सकती, क्योंकि इनके शिवसेना के स्थापक थे श्री बाला साहेब ठाकरे, और वो हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ रहे और वो हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है और वो हिंदू हृदय सम्राट थे फ्रेंड्स। तो और कांग्रेस की विचारधारा अलग है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो देखने के बाद ही हमको पता चलेगा। आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हमको पता चलेगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। स्टार्ट। का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, देश की दो दिग्गज पार्टियां साथ लड़ी थी। उद्धव की शिवसेना ने और बीजेपी ने ये चुनाव मिलकर लड़ा। इस गठबंधन को फायदा भी हुआ, लेकिन सरकार एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना की बनी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, बस कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर गए, उसकी बलि चढ़ा गए और तो और अपने पिता की विचारधारा से भी किनारा कर गए। उसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक ना जाने कितने बदलाव आ चुके हैं। शिवसेना बट गई है, एनसीपी बट गई है। महाराष्ट्र में अब एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी की सरकार राज कर रही है। 4 साल का वक्त और बदलाव जैसे अनगिनत। खैर, इस सब के बीच में उद्धव को सत्ता पाने के लिए ली गई कांग्रेस और एनसीपी से मदद के लिए कोसा जाता रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी हिंदुत्व के रास्ते पर चलने वाली उद्धव की शिवसेना आज हिंदुत्व का विरोध करने वालों के साथ खड़ी है। इंडिया संगठन का हिस्सा बनी हुई है, जोर शोर से इसकी बैठकों में हिस्सा ले रही है। मुंबई में अभी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक चल रही है और इसी दौरान जिस होटल में बैठक चल रही है उसी के पास लगे एक पोस्टर को लेकर बहस छिड़ गई है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की तस्वीर के साथ ये पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर लिखा है, मी शिवसेनेची कांग्रेस होऊ देणार नाही। मतलब ये कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। इस पोस्टर पर किसी का नाम नहीं लिखा है, इसे किसने लगवाया है पता नहीं चल सका है। मुंबई में इस तरह का बैनर वर्ली, बांद्रा और सांता क्रूज वेस्टर्न एक्सप्रेसवे सहित मुंबई के कई अन्य इलाकों में लगाए गए हैं। होर्डिंग लगाने वाले का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इन होर्डिंग्स के जरिए उद्धव पर निशाना साधने का प्रयास जरूर किया गया है। सोचिए, सांता क्रूज स्थित 5 सितारा होटल ग्रैंड हयात में विपक्षी एकता के लिए बने गठबंधन इंडिया की बैठक चल रही है। यही विपक्षी गठबंधन का बैनर लगा है, जिसका स्लोगन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ठीक उसके पास में ही बाला साहेब ठाकरे का संदेश लिखा बैनर लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। अब जब से ये पोस्टर लगाया गया है उसके बाद से माना जा रहा है कि मुंबई में इंडिया और महाराष्ट्र की महायुति के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। इस पोस्टर को शिंदे गुट की तरफ से लगाया गया बताया जा रहा है। इसे उद्धव गुट पर निशाना साधने के लिए शिंदे गुट की एक चाल बताया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर भी बाला साहेब ठाकरे की फोटो के साथ छपे इस पोस्टर की चर्चा होने लगी है। मनोज खन्ना नाम के यूजर ने लिखा, कट्टरता की बुनियाद पर बने पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश हाशिए पर हैं। कट्टरपंथ अपने अच्छे बुरे मुल्क को जोंक की तरह चूसकर खुद भी मर जाता है। भारत का बुनियादी विजन विज्ञान था, अर्थशास्त्र था, जय जवान जय किसान था, जिस पर चलते हुए मात्र 70 साल में हम कहां से कहां पहुंच गए। सनातनी वीर नाम के यूजर ने लिखा, लेकिन उनका बेटा तो ऐसा कर चुका है। कारण एक ही है, पुत्र मोह। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर जैसे योगी को राजा बनाया होता और बाला साहेब ने राज ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बनाया होता तो परिस्थितियां बहुत भिन्न होती। कमलेश शर्मा ने लिखा, शिवसेना और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है। बाला साहेब के आदर्श उसूल को उनके बेटों ने भुला दिया।
मनोज कुमार नाम के यूजर ने लिखा, श्री बाला साहेब ठाकरे एक ऐसी शख्सियत थे, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कभी भी जिंदा रहते हुए कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, अपने दम पर पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रखते थे और सभी बदमाश उनके सामने कांपते थे और पूरा महाराष्ट्र उनके साथ था। राजेंद्र मालवीय ने लिखा, क्या करें, आज बेटे ने पूरी शिवसेना का ही सौदा कर दिया। प्रमोद पांडे लिखते हैं, जरूर कोई बाला साहेब ठाकरे जी का असली प्रशंसक होगा। कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर बाला साहेब के पोस्टर पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कोई भी उद्धव ठाकरे के फैसले से खुश तो नहीं लग रहा है जैसे हिंदुत्व का नारा देने वाले लोगों के मन में तो उद्धव को लेकर जरा भी सम्मान नहीं है। उद्धव ने जिस तरह से हिंदुत्व की राह को छोड़ा है वो बाला साहेब के प्रशंसकों के गले नहीं उतर रहा। वैसे आपको बता दें, साल 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग हो गए थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन कर सरकार बना ली थी। तब से ही बीजेपी शिवसेना पर बाला साहेब के विचारों को छोड़ने के आरोप लगाती रही है। फिर साल 2022 में शिवसेना में भी फूट पड़ गई और शिवसेना के करीब 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे शिवसेना में रहते हुए भी अलग हो गए। बाद में उन्हें ईसीआई से शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल की भी अनुमति मिल गई थी, जबकि उद्धव को अपने ही नाम का उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम आवंटित किया गया था। अब हालात ये हैं कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है। इसके अलावा एनसीपी के अजीत पवार भी इस गुट के साथ सरकार का हिस्सा है, डिप्टी सीएम है। ऐसे में इंडिया संगठन की बैठक के पास में बाला साहेब के फोटो के साथ ये लिखा होना कि हम शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने देंगे। अब देखते हैं कि ये कौन है जो शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने देने का दम भर रहा है और सामने नहीं आ रहा है। वैसे पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेकर लगाए गए इस पोस्टर के क्या मायने हो सकते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हाँ फ्रेंड्स, तो ये मतलब है कि शिवसेना को हम कांग्रेस नहीं बनने देंगे। तो मैंने शुरू में ही कहा फ्रेंड्स कि बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है, जो कभी मिल ही नहीं सकती फ्रेंड्स। और बाला साहेब ठाकरे को फ्रेंड्स महाराष्ट्र की जनता ने सिर आंखों पे बिठाया। इंडिया की जनता भी उनका पूरा सम्मान करती थी फ्रेंड्स। उनको टाइगर के नाम से जाना जाता था और उन्होंने एक बयान दिया था कि कभी मेरी जिंदगी में ऐसा टाइम आया कि मेरे को कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं अपनी दुकान, राजनीति की दुकान बंद कर दूंगा फ्रेंड्स। तो जो नायक शिवसेना के, जिन्होंने शिवसेना स्थापित की है और उनको उनकी विचारधारा को महाराष्ट्र की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया फ्रेंड्स, वही विचारधारा को कुचलते हुए उद्धव ठाकरे फ्रेंड्स केवल और केवल कुर्सी के लिए, सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस से जा मिले फ्रेंड्स। तो उद्धव ठाकरे जी ने फ्रेंड्स केवल और केवल कुर्सी के लिए एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया और उनको वो 2-2.5 साल तक सीएम की कुर्सी मिली भी फ्रेंड्स। लेकिन उन्होंने जनता का जो विश्वास था और उनके ही अंदर के जो लोग थे जिन्होंने शिवसेना के लिए बहुत कुछ काम किया था फ्रेंड्स, एनसीपी में भी जो बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने एनसीपी के लिए बहुत काम किया था, उनका विश्वास खो दिया फ्रेंड्स। उद्धव ठाकरे जी ने शिवसेना के लोगों का जो शिवसेना, शिव की सेना फ्रेंड्स, तो जब सेना का ही आप विश्वास खो दोगे फ्रेंड्स तो फिर आप कैसे कामयाबी पाओगे। और उनके साथ साथ जनता ने मैंडेट दिया था, देवेंद्र फडणवीस उस टाइम सीएम पद के कैंडिडेट थे और एनडीए शिवसेना और बीजेपी यानी एनडीए चुनाव लड़े थे और जनता ने मैंडेट दिया था, यानी जनता चाहती थी कि शिवसेना सत्ता में आए और सीएम देवेंद्र फडणवीस बने फ्रेंड्स। लेकिन इनको पूरा उल्टा कर दिया शिवसेना ने फ्रेंड्स और उनके बाद उनका खामियाजा जो है, आज शिवसेना नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, शिवसेना तो सत्ता में है, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे भी सत्ता में है, एनसीपी भी सत्ता में है, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे सत्ता में है फ्रेंड्स। लेकिन उनका खामियाजा जो भुगत रहे ना, उद्धव ठाकरे जी भुगत रहे हैं फ्रेंड्स। और कांग्रेस जहां थी वहां ही रह गई है और उनके साथ साथ उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को भी फ्रेंड्स बैक कर दिया है। तो मेरे को तो ये वीडियो देख के वही समझ में आया फ्रेंड्स, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी को भी मैं
फॉलो करती हूँ फ्रेंड्स, बहुत टाइम से। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा था। आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर भी कर दे। और आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच। मैंने इससे पहले 3 वीडियो बनाए हैं, तीनों में मैंने बोला है अगर मैच अच्छी, भगवान करे अच्छी कंडीशन में होगा तो मैं लाइव आऊँगी फ्रेंड्स। तो जरूर आप लाइव जुड़े मेरे साथ। और हो सकता है फर्स्ट टाइम लाइव आऊँगी तो थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।